the most challenging part in the competitive exam, that is essay writing. So today we will discuss and we will talk about essay writing कि इसको हम किस तरह effective and logical and coherent and argument based बना सकते हैं essay को। तो सबसे पहले ये डिस्कशन करते हैं कि essay जो है ये बाकी जो एकेडमिक टॉपिक्स है उससे किस तरह डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन है और वो essay के पेपर में भी है, वो करंट अफेयर्स के पेपर में भी है एंड IR में भी है, तो इसको हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे। लेट्स से वी हैव अ टॉपिक ग्लोबलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक जो है ये एसए में भी आया है, जिस तरह लास्ट ईयर के एग्जाम में आया था, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये करंट अफेयर्स में भी है एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में भी है। तो इसको हम डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे। सो आवर आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्टली जो क्वेश्चन के वर्डिंग है उसके मुताबिक आंसर होना चाहिए, एंड द सेकंड थिंग इज कि जो जिस पेपर में क्वेश्चन आया है उस पेपर के मुताबिक जो है आपका रिस्पांस होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। अगर आप एसे लिख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सो रिमेंबर कि एसे जो है ये लिटरेरी भी होता है और एकेडमिक भी होता है। ऐसे में हम लिटरेरी डिवाइसेस यूज करते हैं, इसमें फिगर ऑफ स्पीच होंगे, इसमें हम कोटेशन यूज करेंगे, प्रोवर्ब यूज करेंगे, सेमिली, मेटाफर्स, इस तरह की जो चीजें है वो यूज करेंगे। फिगर ऑफ स्पीच जो है ये हम यूज करेंगे ऐसे के क्वेश्चन में, बिकॉज ये हमारे पास लिटरेरी भी होता है, एकेडमिक भी होता है। एकेडमिक का मतलब ये है कि हम डेटा, स्टेटिस्टिक्स, एनालिसिस भी यूज करेंगे, लेकिन हम फिगरेटिव लैंग्वेज, लिटरेरी लैंग्वेज या लिटरेरी स्टाइल को भी अडॉप्ट करेंगे और इससे जो है एक ऑर्गेनिक होल बनाएंगे। अगर यही सेम क्वेश्चन करंट अफेयर में है तो करंट अफेयर में हम सिर्फ एकेडमिक राइटिंग करेंगे, हम डेटा देंगे, स्टेटिस्टिक देंगे, एनालिसिस देंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर यही सेम क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन में है तो हमारा आंसर फिर इंटरनेशनल रिलेशन के वर्डिंग में होगा। रियलिज्म, आइडियलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लिबरलिज्म, इस तरह जो है हम मल्टीलेटरलिज्म, इस तरह के वर्ड यूज करेंगे जो इंटरनेशनल रिलेशंस के वर्डिंग है। सो ये रिमेंबर करें कि आपका आंसर एक तो क्वेश्चन के वर्डिंग के मुताबिक होना चाहिए और दूसरा पेपर के वर्डिंग के मुताबिक भी होना चाहिए। अब ऐसे में मेनली हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो हम उसके आउटलाइंस लिखते हैं। आउटलाइंस का मतलब ये कि एक स्केच हम ड्रा करते हैं, जिस तरह हम घर बनाते हैं और उससे पहले मैप ड्रा करते हैं, स्केच होता है ऐसे का। आउटलाइंस जब एग्जामिनर देखता है तो उसको पता चलता है कि ऐसे में क्या है। सिंपली तकरीबन 5% हमारे पास होते हैं आउटलाइन। पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज इंट्रोडक्शन। ऐसे में हमारे पास होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। अब इंट्रोडक्शन तकरीबन 10% ऑफ द लेंथ होता है, जो ऐसे हम लिखते हैं तकरीबन उसका 10% जो है ये इंट्रोडक्शन होता है। आइडियली हमारे पास 1 जो है कंप्लीट पैराग्राफ होता है। अब इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे। सो सबसे पहले हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देंगे इंट्रोडक्शन में, फिर जनरल स्टेटमेंट देंगे अबाउट द टॉपिक, एंड एंड में हमारे पास 30 स्टेटमेंट होगा। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि हम जो है कौन सा डायमेंशन, कौन सा साइड हम ले रहे हैं। अगर आर्गुमेंटेटिव ऐसे है या अगर डिस्क्रिप्टिव है या एक्सपोजिटरी है तो उसमें हमारा स्टंस क्या है, हम किस डायरेक्शन पे जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं 30 स्टेटमेंट। इंट्रोडक्शन में जनरली हमें जो है डिडक्टिव लॉजिक पे जाना चाहिए जो अरिस्टोटल का। इसका मतलब ये है कि हम जाएंगे जनरल टू स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इकानमी पे ऐसे लिखते हैं पाकिस्तान की इकानमी पे, तो हम पहले जो है पूरी दुनिया की इकानमी पे जनरली बात करेंगे, फिर स्पेसिफिकली पाकिस्तान की इकानमी पे आएंगे। इसको हम कहते हैं डिडक्टिव लॉजिक। सो ये हम यूज करते हैं जनरल ऐसे में। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देंगे अबाउट द टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप IMF पे लिख रहे हैं तो उसका जरा फास्ट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे दे कि पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है। जनरल स्टेटमेंट देंगे। 30 स्टेटमेंट जो है ये लास्ट सेंटेंस ऑफ द इंट्रोडक्शन होता है, तो इसको हम जो है जनरल इंट्रोडक्शन में ये करते हैं। 10% ऑफ द होल ऐसे होता है। उसके बाद हमारे पास जो बॉडी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तकरीबन 75% जो ऐसे दैट इज कंक्लूड होता है, मुश्तमिल होता है बॉडी पर। अब बॉडी में हमारे पास पैराग्राफ्स होते हैं तकरीबन 15 से लेकर 25 पैराग्राफ्स हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स में लिखते हैं। अब एक एक पैराग्राफ में जो है हम क्या करेंगे। सो पैराग्राफ में एक हमारे पास होता है ट्रांजिशन, जिसको हम डिस्कोर्स मार्कर भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इसको हम कनेक्शन के लिए ट्रांजिशन यूज करते हैं पैराग्राफ्स के दरमियान जो करेक्शन है, ताकि हम कोहेरेंस इन कोहेजन को मेंटेन कर सके, रेलेवेंस को मेंटेन कर सके। तो हम उसमें जो है ट्रांजिशन, जिस तरह हमारे पास एडिशनली है, मोर ओवर, नॉनदलेस, नेवरदलेस, नॉटविथस्टैंडिंग्स, फर्स्टली, सेकंडली, इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं ताकि कोहेरेंस मेंटेन रहे। दूसरा उसमें हमारे पास होता है टॉपिक सेंटेंस। एक पैराग्राफ में ये रिमेंबर करें, पैराग्राफ का जो बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज यूनिटी।
अब यूनिटी का मतलब ये है कि हम एक पैराग्राफ में सिर्फ एक आइडिया को डिस्कस करेंगे, दूसरी आइडिया पे डाइवर्ट नहीं होंगे। सो हम उस आइडिया का जो है टॉपिक सेंटेंसेस लिखेंगे, आइडिया को जो है डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम देते हैं एविडेंस। हम जो बात करेंगे तो उसको हम जस्टिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है या इनइफेक्टिव है, तो उसको फिर मैं यहाँ पर एविडेंस भी दूंगा ताकि ये जस्टिफाई हो जाए, लॉजिकल बन जाए, ये सिर्फ रिटॉरिक ना हो। या अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान में सबसे बहुत ज्यादा जो बच्चे हैं स्कूलों से बाहर है, तो ये तो मेरा स्टेटमेंट है, इसको हम जस्टिफाई किस तरह करेंगे? एविडेंस से। तो डेटा स्टेटिस्टिक्स से हम इसको या एनालिसिस से जस्टिफाई करेंगे। अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान में जो है बहुत ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो मैं यूनाइटेड नेशन का जो रिसेंट रिपोर्ट है यूनेस्को का कि पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल 22.8 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो स्कूलों से बाहर है, सो मैं कहूँगा कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान हैज 22.8 मिलियन चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 5 and 16 that are out of school। सो ये हमारे पास हो गया एविडेंस। एंड एंड पे हम जो हम कंक्लूजन देंगे, इस ये जो डेटा होगा या जो एविडेंस हम देंगे इसको रैप अप करेंगे। तो हम पैराग्राफ को एक मिनी एसे भी कह सकते हैं। पैराग्राफ जो है ये हमारे पास एक छोटा एसे बन गया, क्योंकि ऐसे में भी हमारे पास जो है टॉपिक होता है, एविडेंस होते हैं, कंक्लूजन होते हैं। इस तरह हम इसी रिपीटिशन पे जो है 20 to 25 पैराग्राफ्स लिखेंगे, लेकिन डेटा स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस उसमें सही होगा। एंड पे हमारे पास कंक्लूजन होता है, तकरीबन 10% ऑफ द एसे ये होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम सम ऑफ इंफॉर्मेशन, जो चीजें हमने बॉडी में इंट्रोडक्शन में मेंशन की उसको सम करेंगे, रैप अप करेंगे, कंक्लूड करेंगे। एडिशनली इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा। रिमेंबर, इसमें हम फर्दर डायरेक्शंस भी दे सकते हैं एंड नो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये बहुत लाजमी है। अगर कोई बात हमने इंट्रोडक्शन में या बॉडी पैराग्राफ्स में नहीं की है तो हम जो है कंक्लूजन में फिर उसको ऐड नहीं करेंगे। जो डिस्कशन हमने बॉडी में किया है उसी को जो है वर्डिंग को चेंज करके रिप्रेस करेंगे और दोबारा जो है उसको लिखेंगे कंक्लूजन में। सो दैट वाज अ लिटिल बिट अबाउट एसे राइटिंग। इसको हम मजीद डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, बट रिमेंबर ये 5 जो एलिमेंट्स आप एसे इसको हम कह सकते हैं जो मार्किंग होता है आपके पेपर में, तो ये जो है बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है कि इस तरह जो है इसको हम डिवाइड कर सकेंगे। जो 100 मार्क्स है एसे की, उसमें 20% तो एसे का स्ट्रक्चर होता है। इस तरह जिस तरह हमने पहले आउटलाइन ड्रा करेंगी, फिर इंट्रोडक्शन होगा, फिर बॉडी होंगी, फिर कंक्लूजन होंगे। इस तरह जो है इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, जनरल स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट होगा, फिर बॉडी में ट्रांजिशन, टॉपिक, सेंटेंस, एविडेंस, कंक्लूजन एंड कंक्लूजन में ये सारी चीजें। तो ये हमारे पास एसे का स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे, डाइवर्ट नहीं होंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास 20% इसमें कंटेंट है। फॉर एग्जांपल मैं एजुकेशन पे इससे लिख रहा हूँ तो मेरे पास डेटा है, मेरे पास स्टेटिस्टिक्स है, एनालिसिस है, इंफॉर्मेशन है, तो उस 20% जो है आपके कंटेंट्स काउंट होते हैं। यहाँ तक ऐसे तकरीबन कंपेरेटिवली ईजी होता है। उसके बाद हमारे पास 20% है एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि आप कंपेटिटिव एग्जाम में राइटिंग करते हैं तो आपका जो राइटिंग स्टाइल है, आपकी जो डिक्शन है, जो फ्रेजियोलॉजी है, क्या ये कंपेटिटिव एग्जाम्स के मुताबिक है, उसके एक्सपेक्टेशन, उसके लेवल के मुताबिक है। फॉर एग्जांपल आप सीएसएस में राइटिंग करते हैं तो वो तो सुपीरियर सर्विसेज है, तो सुपीरियर सर्विसेज में आपका राइटिंग भी सुपीरियर होना चाहिए, सैंपल नहीं होना चाहिए। इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। 20% ये काउंट होता है। 20% हमारे पास ग्रामर है कि आपके राइटिंग में पार्ट्स ऑफ स्पीच या जो सेंटेंस है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर है, उसकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एंड पे हमारे पास जो 20% है दैट इज आर्गुमेंट्स, कि आप जो है जो बात करते हैं आपके पास आर्गुमेंट है ताकि आपको ऐसे जो है लॉजिकल बन जाए, फैक्चुअल बन जाए, इफेक्टिव बन जाए। सो ये हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ एसे। सो दैट वाज अ लिटिल बिट brief introduction and brief discussion on essay, outlines, introduction, body, conclusion, and ये हमारे पास फिर elements of essay है। तो इस स्टाइल को आप अडॉप्ट करें, रिसर्च स्टार्ट करें, कंप्रहेंसिव रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्ट करें, और फिर आप जब राइटिंग करेंगे तो ये जो स्टाइल है और ये जो एक्सप्रेशन है, ये एलिमेंट्स है, इसको आप इनकलकेट करें अपने एसे के राइटिंग में। सो आई होप कि आपका एसे जो है ये इफेक्टिव बन जाएगा एंड लॉजिकल बन जाएगा, and you will be able to pass the essay, the most comprehensive and the most challenging part of the competitive exam. Thank you.